अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत प्यारी सी वन पीस शर्ट बनाना सिखाऊंगी और ये 8 मंथ्स ओल्ड के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आप 6 महीने से 1 साल तक की बच्ची के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पैटर्न्स जो हैं वो ऑलरेडी जो उनकी वीडियोस हैं और जो मेजरमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो अपलोड कर दी हैं। उन पैटर्न्स को किस तरह यूज़ करते हैं मैं अब आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस में उनको यूटिलाइज़ करना बताऊंगी। अच्छा, ये मेरे पास एक चादर थी और तकरीबन 2.5 मीटर के करीब ये कपड़ा है। तो और इसकी एजेस जो हैं वो फिनिश्ड हैं, जैसे क्रेशिया पिको कहलाता है गैस ये, तो वो हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो इसी तरह मैं बॉर्डर सेम रखूँगी और जो हम बनाएंगे फ्रॉक वो बॉक्स प्लीट बनाएंगे। अब कितनी लंबी बनानी है वो आपके ऊपर है। मैंने फ्रंट की 9 इंचेस रखी हैं और बैक की 7 इंचेस रखी हैं ताकि कमर पे थोड़ी सी फिटिंग अच्छी सी आए। और सबसे पहले हम विड्थ ले लेंगे। विड्थ आप ज़्यादा रख के लें। उसका रीज़न ये है कि जब आप ज़्यादा रख के लेंगे तो आप एक्सेस में उसको कटिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप कम रख के लेंगे तो आपको कम, जाहिर सी बात है, उसमें फिर या तो पीसेस ऐड करने होंगे या दोबारा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके नीचे ऑलरेडी जो है वो पल्लू डन हुए में जो बॉर्डर है वो हुआ हुआ है, उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके हिसाब से मैं जो लेंथ ले रही हूँ वो 19.5 इंचेस है। अगर आप ये 6 महीने की बच्ची के लिए बना रही हैं तो उसकी लेंथ होगी 16 से 17 इंचेस तक। और अगर आप और बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लेंथ बढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी। मुझे जो फ्रॉक्स होती हैं वो घुटनों से नीचे ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें बिल्कुल घुटनों के पास अच्छी लगती है या उससे थोड़ी सी ऊपर अच्छी लगती है, तो लेंथ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ चौड़ाई जो मैं ले रही हूँ वो 32 इंचेस ले रही हूँ और आप जो हैं वो बढ़ा के लेना चाहें तो बढ़ा के भी ले सकते हैं। मैं कहूँगी 36 इंचेस तक सेफ साइड है कि अगर तो आप नए सीने वाले हैं तो 36 इंचेस तक लें, क्योंकि बॉक्स प्लीट जो बनती है, एक बॉक्स प्लीट बनेगी 3 इंचेस की। तो जब ऊपर से वो फिटिंग होगी तो नीचे से फ्लेयर हो जाएगी, तो उसके लिए हमें अम्ब्रेला कट या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत अच्छी सी फिटिंग बैठी इसकी। अच्छा, अब जो लेंथ है वो 19.5 इंचेस है, लेकिन अगर आपको नीचे से मोड़ना है तो 1 इंच उसमें और बढ़ा लीजिएगा। और जो विड्थ मैंने ली है वो 32 इंच ली है। आप 36 इंच तक लें तो सेफ साइड भी। इसके बाद मैं इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लूँगी। अब फैब्रिक पीसेस को सेपरेट कर लेते हैं। पहले एक साइड पे मार्किंग करेंगे, फिर दूसरी साइड पे करेंगे। फ्रंट बैक आपकी मर्ज़ी है। तो करना इस तरह से है, कपड़े को सीधा कर लें, बीच में एक मार्क लगा लीजिए। टोटल कपड़े की लेंथ लें, उसका भी जो भी मिडल बन रहा है उसका हाफ जो भी बन रहा है वहाँ पे मार्क लगा लें और फिर हम एक इंच के ऊपर जो है वो निशान लगाएंगे। कॉर्नर्स ये आपने 2 इंच के करीब छोड़ना है, क्योंकि हमने स्टिचिंग वगैरह का वहाँ पे मार्जिन लेना है। अभी हमने शोल्डर्स कटिंग करने हैं, आर्म होल कटिंग करना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने मिडल मार्क लगा लिया सबसे पहले, और साइड में मैंने जो है वो 2-2 इंच करके निशान लगा लिए। उनके बीच में जो निशान बनेगा, जो कपड़ा है उसको मैं, उसके ऊपर मैंने एक इंच की इस तरह से मार्किंग कर ली। अब करना ये है कि हमें कितनी लंबी बॉक्स प्लीट बनानी है, ये आपके ऊपर है। मैं जो है वो फ्रंट के लिए 9 इंचेस की लंबाई रखूँगी बॉक्स प्लीट की,
और जो बैक है उसके लिए 7 इंचेस की रखूँगी। तो इस तरह से मैंने 7 इंचेस के ऊपर मैं जो है वो इस्त्री से जो है निशान लगा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाद में मुझे जिस भी साइड से मैं सीऊँ, क्योंकि इसमें सीधा और उल्टा नहीं है, तो मैं जब जिस भी साइड से सीऊँगी तो वो मुझे जो इस पे निशान है वो नज़र आएगा। अब इस तरह से ये मैंने बीच में जो नॉच लगाई है, इसके जो साइड्स में मार्क हैं, सबसे पहले हम बीच की प्लेट सीएंगे, उसके बाद हम सीधे या उल्टे हाथ की प्लेट सीना शुरू करेंगे। तो बीच की प्लेट को, बीच के मार्क को छोड़ के जो साइड में 1-1 इंच का मार्क है, दोनों मार्क्स को पकड़ेंगे और उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है, एक दफ़ा आपको समझ में आ गई तो फिर आप जो है बहुत आसानी से ये आधे से 1 घंटे के दरमियान जो है ये फ्रॉक सी सबके मुकम्मल तौर पे तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको कोशिश करके दूसरी प्लेट का भी समझा देती हूँ ताकि उसके बाद आपके सब क्लियर हो जाए। तो ये देख लें, जहाँ सिलाई की है उसके बाद वाला जो बीच वाला जो देखें हिस्सा है, हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, जो सिलाई है उसके बाद जो दूसरे नंबर का हमने निशान लगाया है उसको पकड़ के और फिर दोनों निशान जो हमने लगाए हैं उनको उनके ऊपर स्टिच करना है। आप चाहें तो पहले जितने भी निशान हैं वो इस्त्री से बिठा लें या उनके ऊपर पेंस लगा लें। ठीक, उससे ये होगा आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आपने एक दफ़ा इसके ऊपर इस तरह से सीख लिया, जिनको नहीं आता तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप इस तरह के कर जो स्टिचिंग है वो करके बहुत सारे डिज़ाइन इनके साथ बना सकते हैं। तो ये फ्रंट और बैक मैंने रेडी देख लें इस तरह से कर लिया। अब मैं आपको इस्त्री इसके ऊपर बता देती हूँ। प्लेट्स के मिडिल को जो है हमने आपस में यानी कि दाएं और बाएं बराबर से रखकर उसके ऊपर इस्त्री करनी है। आप चाहें तो बीच में नॉच जो है वो सिजर से लगा सकती हैं ताकि आपको लोगों को आसानी हो जाए कि किस तरह से इसको बिठाना है प्लेट को। जब आप पीछे से बिठा लें सारी प्लेट्स तो आगे से भी जहाँ तक प्लेट्स की स्टिचिंग है बस वहीं तक आपने इसको इस्त्री करके बिठा लेना है। नीचे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इतनी प्यारी फ्रिल बनी हुई है कि आपको इसके ऊपर प्लेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये घेर ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रंट और बैक को बिल्कुल तैयार होने के बाद जो मैंने आपको पैटर्न्स बताए हुए हैं, आप प्लीज़ उनकी वीडियोस अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। मैं ऊपर आई कार्ड में भी दे दूँगी और नीचे कमेंट्स में जो पिन पोस्ट है उनके ऊपर भी आपको मैं लिंक्स दे दूँगी, तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा। इस तरह से काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने फ्रंट बैक का ऑलरेडी पैटर्न बनाया हुआ है। बैक के लिए मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ है बटन पट्टी या जिपर के लिए सीम अलाउंस। ठीक है, और साइड में ये देखेंगे मैंने सीम अलाउंस भी ऐड किया है। तो मैं जो निशान है उसके ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। नीचे का घेर मैं बिल्कुल स्ट्रेट रहने दूँगी, सिर्फ कमर तक की फिटिंग करूँगी। बाकी घेर जो है वो आप देख लें बिल्कुल ए लाइन की तरह है। जो मैंने एक्सेस कपड़ा है सिर्फ वही निकाला है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी कपड़ा नहीं निकाला। इसी तरह से लाइनिंग भी कटिंग कर लेंगे और पैटर्न्स को रखकर फ्रंट और बैक के लिए बस लाइनिंग में ये करेंगे कि नीचे से हल्का सा कर्व करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो साइड से कोने निकलेंगे।
लाइनिंग हमने ए लाइन स्टाइल से कटिंग की है और इसका घेर लेकिन वाइड रखा है थोड़ा सा, क्योंकि फ़्रॉक में घेर बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप फ़्रॉक ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक के लिए कटिंग कर रहे हो तो उसमें लाइनिंग जो है उसका घेर भी ज़्यादा रखिएगा। अब इस तरह से इसको सीधे और राइट और लेफ़्ट पे रख लेंगे और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। बैक पे जो है वो भी स्टिचिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्लीव्स नहीं लगा रही तो आप साइड स्लीव्स भी स्टिच कर लें और उसके बाद इसको कटिंग करके यानी कि नॉचेस बनाकर दूसरी तरफ पलट लें। बैक में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्योंकि पीछे बटन मैं लगाऊंगी या हुक एंड आई जो भी आप लगाना चाहें, तो उसके लिए हमें मोड़ना ज़रूरी है। तो तकरीबन 3 इंचेस या 4 इंचेस का हम खोलेंगे। अगर ज़िपर लगा रही हैं तो 5 से 7 इंच की होती है ज़िपर, वो इतना लगाएंगे। अब इस तरह से मैं वी शेप में इसको स्टिच करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा वाइड ओपन ना हो, और मैं क्योंकि हुक एंड आई लगाऊंगी तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो थोड़ा सा सिमट जाएगा, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर रहेगा भी तो क्योंकि घेर इतना ज़्यादा है वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया और ये देखें इस तरह से बैक की आपको शायद स्टिचिंग नज़र आ रही हो। अब इसको कट कर लेंगे और इसको जो है नॉचेस लगा के दूसरी तरफ पलट के इस तरीके से बिठा लेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ मैंने पलट लिया है, इसके ऊपर इस्त्री करके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे और इसी तरह मैंने फ्रंट का भी रेडी कर लिया है। लेकिन जो शोल्डर की सिलाई होगी वो घूम सिलाई होगी, मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी वीडियो में, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कौन सी वीडियो में मैंने आपको बताया है गुम सिलाई करना शोल्डर्स की। अगर आप दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आप स्लीव्स नहीं स्टिच करना चाहते तो इसको दोबारा पलट के उल्टी साइड से आर्म होल भी स्टिच कर लें ताकि आपका जो है वो लाइनिंग परफेक्टली बैठ जाए। अब स्लीव्स कटिंग करनी है, स्लीव्स कटिंग करना बहुत आसान है और इसके लिए जो मैंने लेंथ ली है वो 10 इंचेस ली है। अगर आपका बॉर्डर सिलावा नहीं है तो 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर ले लीजिएगा। मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको स्लीव्स कटिंग करने नहीं आती है तो आर्म होल को इस तरह कपड़े के ऊपर रखें और इस तरह से उसका शेप जो है वो आप आस्तीन वाले कपड़े के ऊपर ट्रेस कर लें और कटिंग कर लें। बहुत आसान है और बीच का निशान लगाना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा नीचे फिटिंग कितनी देनी है आपने, मैं यहाँ पर जो फिटिंग तैयार रखूँगी वो 3 इंच होगी, लेकिन मैं ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग के लिए, तो ये इस बात का ध्यान रखें। ऊपर मैं चुन दूँगी, एक मैं ब्लैक कपड़ा लूँगी उसकी चुन दूँगी, तो जो मेरी स्लीव्स होंगी वो फिटिंग वाली होंगी, उसमें कोई चुन नहीं आएगी। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और जो इसकी चौड़ाई रखूँगी वो है 3 इंचेस, जो सिलने के बाद 2 इंच हो जाएगी। अब लेंथ जो है अगर आप बहुत ज़्यादा चुन डालना चाहती हैं तो ज़्यादा डेफिनेटली आपको कपड़ा लेना होगा, नहीं तो जितना आपका स्लीव्स के ऊपर वाला हिस्सा है उसका हाफ ले लीजिए, उसका डबल करके ले लें, तो वो आपके लिए परफेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन जो ये ब्लैक कपड़ा प्लेन लिया है, ये मैंने तकरीबन लिया है 13 इंचेस, ठीक है। तो ऊपर का जो की फिटिंग है वो मैंने जो है वो मेजर नहीं की, तो अगर आप चाहें तो आप अपने जो स्लीव्स आपने कटिंग की उसकी मेजरमेंट्स लेकर उसको डबल कर लें उन मेजरमेंट्स को, तो बहुत अच्छी सी फ्रिल बन जाएगी।
मैं आपको पहले भी फ्रिल बनाना तो बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं। तो इस तरह से मैंने सबसे बड़ी जो सिलाई होती है उसको इस करके इस तरह से मैंने इसके ऊपर धागे को खींच के चुन बना लिया। अगर आप चाहें तो ऐसी फ्रिल आप स्लीव्स के बॉर्डर के तौर पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से बना रही हूँ ताकि एक बहुत अच्छी पफ सी लुक आ जाए इसकी। ये मैंने बटरफ्लाइज ले ली थी और इनको इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। घेर पे भी मैंने सिर्फ 3 लगाई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि इसमें बीड्स भी हैं। मैं बच्चों के कपड़ों में थोड़े से जिनमें बीड्स या बहुत ज़्यादा बटन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है वो अवॉइड करती हूँ। और इस तरह से मैंने हाथ से इसको स्टिच कर लिया है और इस तरह से लाइनिंग की भी फिनिशिंग कर ली है। और आपको अंदर से भी दिखा दूँ, लाइनिंग जो है बहुत नीटली स्टिच हुई है और इसके अंदर कोई कहीं पे कोई इस टाइप का झोल वोल नहीं है। आस्तीनें बहुत जो है स्लीव्स बहुत अच्छा लुक दे रही हैं। और इस तरह से ये फाइनल रिज़ल्ट है। बहुत आसान और बहुत स्टाइलिश सी ये फ्रॉक है और मेरी बेटी पहन के बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आई। मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि उसके साथ पिक्चर्स ले सकूँ और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स आप देख सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर। ये मैंने हुक एंड आई लगा लिए यहाँ पर। तो आप अगर इसको क्लोज मज़ीद करना चाहें तो ज़िपर लगा लें, उससे पूरा बंद हो जाएगा। और सर्दियों की वजह से आई अंडरस्टैंड कि आप लोग पाकिस्तान में हाई नेक वगैरह पहनने का थोड़ा सा ज़्यादा रिवाज है। यहाँ पे हीटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग कि हमें बस इस टाइप के ही जो है वो कपड़े लाइनिंग के साथ पहना लें तो चल जाता है यहाँ पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई सजेशन कोई डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी स्टाइलिश सी ड्रेस के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।